हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर, और जो उनके कंपटीशन पे खड़ी हुई हैं लोकसभा की सीट से, वो महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन है और ये क्यों नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं और ये किस वजह से इस पॉलिटिक्स में आना चाहती है। तो चलिए हम नमस्कार। तो एक बार फिर यानी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, और ये तो आप जानते ही हैं कि वाराणसी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है। हिंदू भारत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि स्टेट प्रेसिडेंट ऋषि कुमार त्रिवेदी ने 20 लोकसभा 20 लोकसभा सीटों के लिए लिस्ट जारी करी है, जिसमें कि वाराणसी के साथ सीतापुर, लखनऊ, देवारिया, बागपत, मिर्जापुर, संत कबीर, गोंडा, सलेमपुर, बलिया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, फतेहपुर और भी बाकी जिले हैं। लेकिन इस बार देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को टिकट दिया गया है। अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया महासभा ने हिमांगी को वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया है। हिमांगी किन्नरों के सम्मान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वो अपने किन्नर समाज को आजादी से जीने की और सारे राइट्स मिलने की फाइट कर रही है। महामंडलेश्वर हिमांगी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा काफी अच्छा है, लेकिन किन्नर पढ़ाओ और किन्नर बचाओ की इम्पोर्टेंस शायद उनको समझ नहीं आई है, वो समझी नहीं है अभी तक। तो हिमांगी जी की मांग है कि किन्नरों को भी नौकरियां मिले, उन्हें भी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनावों में सीटें आरक्षित हो, उनको भी वहां पे जगह मिले, ताकि किन्नर भी अपने जो उनके राइट्स हैं, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताकर उन्हें सॉल्व करवा पाए। तो 12 अप्रैल से वो वाराणसी में अपने चुनाव प्रचार भी शुरू करने वाली हैं। 12 अप्रैल से वो शुरू करेगी अपने चुनाव का एडवर्टाइजमेंट प्रचार। तो हिमांगी के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में वो कौन है पहचानने के लिए काफी लोग एक्साइटेड हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि कौन है ये महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। आइए हम सुनते हैं। हिमांगी मां उर्फ हिमांगी सखी पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर है और पहली किन्नर भगवताचार्य भी हैं। हिमांगी जी के पिता भी गुजरात के ही रहने वाले हैं, और जो उनकी माँ थी वो पंजाब साइड की थी, वो पंजाबी थी। हिमांगी जी का बचपन महाराष्ट्र में ही बीता है, वो महाराष्ट्र में ही पली बड़ी हैं, और हिमांगी जी ने काफी जगह जाकर भगवत का ज्ञान दिया है, भागवत का ज्ञान बांटा है, जैसे कि बैंकॉक, सिंगापुर, मॉरिशस और बाकी काफी जगह। इस वजह से वो 5 लैंग्वेज में भागवत जो है वो बताती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती और मराठी में। भागवत इन लैंग्वेज में वो भागवत सबको सुनाती हैं। उनका कहना है कि हमें आने वाली पीढ़ियों को शास्त्रों के माध्यम से संदेश देना है कि अपनी गरिमा को बनाए रखें। मानव जन्म, जो हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये अनमोल है।
मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म को हमें सार्थक करना है। ये जन्म आने वाली पीढ़ी और जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए समर्पित करना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए तो जीकर देखिए, ये कहना है हिमांगी जी का। और महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें पशुपतिनाथ पीठ के अखाड़े से ही मिली है। ये अखाड़ा नेपाल में है। साल 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ में नेपाल के गोदावरी धाम में आदि शंकर कैलाश पीठ के आचार्य, जो आदि शंकर कैलाश पीठ के जो आचार्य हैं महामंडलेश्वर गौरी शंकर महाराज, इन्होंने पशुपतिनाथ पीठ के महामंडलेश्वर की उपाधि दी, हिमांगी जी को दी है। हिमांगी जी का जो बचपन से ही उनको शास्त्रों में और भगवान में उनका काफी इंटरेस्ट रहा है, तो उन्होंने इसी को ही अपना सरवाइव का जो है वे बनाया। इसी से उन्होंने अपना पेट भरना और इसी को ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया। तो जैसे कि वो महाराष्ट्र से ही थी, तो मुंबई इस माया नगरी में भी वापस आई और काफी मूवीज में भी उन्होंने काम किया और साथ साथ में वो शास्त्रों का ज्ञान भी लेती रही। शास्त्र में जैसे कि उनका इंटरेस्ट था, तो वो चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। तो उनकी रुचि इस ग्लैमर्ड वर्ल्ड या फिर माया नगरी में ज्यादा टाइम तक नहीं रही। जैसे ही उनका शास्त्रों का ज्ञान पूरा हुआ, तो उन्होंने इस माया नगरी को छोड़ दिया और वो कंप्लीटली शास्त्रों में ही चली गई। उन्होंने श्री हरि का नाम का ही प्रचार करने लगी। उनका कहना है कि जब किन्नर अखाड़ा बना, तब जाकर पूरे देश में किन्नरों को सम्मान मिलने लगा। तो हिमांगी जी का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है, जो हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये था महामंडलेश्वर हिमांगी सखी उर्फ माँ के बारे में, जो मैंने आपको बताया, जो अब मोदी जी के अगेंस्ट लोकसभा वोट में उतरी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो चीजें हो रही है, वो उनसे पूरी संतुष्ट है, लेकिन किन्नरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ी है, इसलिए उन्हें ये सीट मिली है। तो अब हम देखते हैं कि आगे हिमांगी जी कहाँ तक जाती हैं और आगे क्या होता है।